हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ आयुषी और थंबनेल देख रहे हो तो आपको पता चल ही गया होगा कि आज हम रिक्रिएट करने वाले हैं हानिया आमिर का ये वाला लुक जिससे खुशी कपूर ने भी किया था। तो चलिए देखते हैं कि ये रिक्रिएशन क्या रिजल्ट लाती है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है प्राइमर और यहाँ पे मेरा सिबलिंग भी मेरे साथ था और सिबलिंग से होते हुए आप सुकून से कोई काम कर रहे हैं ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। उसके बाद मैंने कंसीलर लिया है और कंसीलर को मैं वहाँ लगाऊंगी जहाँ मुझे लग रहा है कि मेरे चेहरे पे डार्कनेस है। जो भी थोड़ी बहुत डार्कनेस है मैंने उस पर कंसीलर लगा लिया है, बट एक्चुअली थोड़ी बहुत डार्कनेस है नहीं, मेरे चेहरे पे बहुत ज़्यादा डार्कनेस है। एक्चुअली मेरी डार्क सर्कल्स बहुत ज़्यादा हैं। उसके बाद मैंने उसे अच्छे से ब्लेंड कर लिया और जितना स्मूथली लग रहा है ना ये मैंने ब्लेंड किया है, ये उतना स्मूथली मैंने किया नहीं क्योंकि इस वीडियो की हर एक क्लिप 2x पे है, तो अंदाज़ा आप लगा ही सकते हो कि कितना धीरे मैंने अपना मेकअप किया था। उसके बाद मैंने कॉम्पैक्ट पाउडर लेके अच्छे से अपने चेहरे को सेट कर लिया, क्योंकि अगर कंसीलर लगाने के बाद हम सेट नहीं करेंगे तो हमारे पूरे चेहरे पे क्रीज लाइंस बन जाएंगी। और आई एम सो सॉरी कि जब मैं काजल लगा रही थी और आई मेकअप कर रही थी तो वो क्लिप मेरी रिकॉर्ड नहीं हो पाई और उस क्लिप को मैं इसमें अटैच नहीं कर पाई क्योंकि बैटरी डिस्चार्ज हो गई थी फ़ोन की। और यहाँ पे मैं जा रही हूँ लाइनर लगाने, और ये लाइनर की तो बात बाद में है, आपको आईब्रोज देख के तो पता चल ही रहा होगा कि ये किसी घर पे किसी इंसान ने किया है। तो वो महान इंसान मैं ही हूँ जिसने अपने आईब्रो पे एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट थोड़ा सा ख़राब हो गया, पर कोई नहीं, हम उसे सेट कर लेंगे। तो यहाँ पे अभी मैं लाइनर लगा रही हूँ और लाइनर को मुझे अपर लैश लाइन पे भी लगाना था और लोअर लैश लाइन पे भी लगाना था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि लोअर लैश लाइन पे काजल लगाने के बाद अगर लाइनर नहीं लगाया जाएगा तो वो उतना अच्छा लुक उस पर आएगा नहीं। तो मैंने यही सोच के लोअर लैश लाइन पे भी लगा लिया। और ट्रस्ट में ये बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी काम था, बहुत ही ज़्यादा पेशेंस चाहिए था ये काम करने के लिए। फिर मैंने जहाँ काजल लगाया था वहाँ पे हल्का सा ब्राउन आई शेडो लेके थोड़ा सा ब्लेंड कर लिया, जिससे मतलब थोड़ा सा ब्लेंड थोड़ा सा स्मज कर लिया जिससे कि वो थोड़ा अच्छा लुक आया, पूरे स्मोकी आई वाला लुक आए। और अच्छे से मैंने उसको ब्लेंड किया और यहाँ पे आप देख ही सकते हैं कि हाँ कितना ज़्यादा मुझे स्ट्रेस हो रहा था क्योंकि इतना भयंकर मैंने आई मेकअप कभी किया नहीं है। उसके बाद जो काम हमने बिगाड़ा था उसको सही करने की बारी आई, यानी कि आईब्रोज को सही करने की बारी आई। तो मैंने आईब्रो पेंसिल लिया, उससे अपनी आईब्रोज को ठीक किया, जिस हद तक मैं ठीक कर पा रही थी उस हद तक मैंने उसको कर लिया। बट हाँ, वो कवर तो हो गया था, बट हाँ उतना अच्छा लुक नहीं आ पा रहा था क्योंकि मैंने ही अपनी आईब्रोज को अपने हाथों से बिगाड़ा है। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा मटकने के बाद अब मैं जा रही हूँ फाउंडेशन। एक्चुअली मैं फाउंडेशन लगाती नहीं हूँ, तो वहाँ पे मैं ये हैक ट्राई करती हूँ कि मॉइस्चराइज़र में थोड़ा सा कंसीलर लगाना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि फाउंडेशन बहुत ही ज़्यादा चमकने लगता है, कहते हैं ना बहुत ज़्यादा लाइट हो जाता है वो मेरे लिए। और मतलब मैं फाउंडेशन में कंफर्टेबल नहीं हूँ, तो मैं यही हैक हमेशा ट्राई करती हूँ कि कंसीलर और मॉइस्चराइज़र मिला के उसको अच्छे से अपने चेहरे पर लगा लूँ। और यहाँ मेरा कंसीलर से मन भरा नहीं था, इसीलिए मैंने थोड़ा और कंसीलर लगा लिया। और ये ब्रश से ब्लेंडिंग तो आपको देख के लग ही रहा होगा कि ये कोई पेंटर पेंट कर रहा है। और उसके बाद आती है भाई ब्लश की बारी। और हाँ, मैं ये आपको बता दूं कि मुझे ब्लश ब्लाइंडनेस है, यानी कि ब्लश तो मैं बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल होके लगाती हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैंने थोड़ा सा कॉन्टूर किया, और कॉन्टूर मैंने बहुत ही थोड़ा किया था क्योंकि एक्चुअली में मेरा चेहरा वैसे ही थोड़ा पिचका हुआ है, मतलब वो भरा भरा सा चेहरा नहीं है तो वो और ज़्यादा पिचका हुआ लगता। तो मैंने थोड़ा सा फोरहेड पे कॉन्टूर किया और थोड़ा सा नोज़ पे किया। अब यहाँ पे पाउडर लेके मैं थोड़ा सा और सेट कर रही हूँ क्योंकि फिर से मैंने थोड़ा सा कंसीलर लगाया था तो उसको सेट नहीं कर पाई थी, तो उसको भी मैंने सेट किया अच्छे से। अब मैं यहाँ जा रही हूँ आईलैश कर्ल करने। और जब भी मैं ये प्रोसेस करती हूँ मुझे मेरी मम्मी से बहुत गालियाँ पड़ती हैं, क्योंकि मेरी मम्मी हमेशा ये कहती हैं कि जब तक तुम अपनी आंखें फोड़ नहीं लोगी तब तक तुम बाज नहीं आओगी। और एक्चुअल में हमेशा मुझे गालियाँ पड़ती हैं जब भी मैं ये प्रोसेस करती हूँ, ये स्टेप करती हूँ। उसके बाद मैं जा रही हूँ मस्कारा लगाने, और एक्चुअली मस्कारा लगाना मेरा बहुत ही ज़्यादा फेवरेट पार्ट है, बहुत ही फेवरेट स्टेप है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी आई मेकअप मस्कारा के बिना अधूरा है। और मस्कारा इंस्टेंटली आई मेकअप का जो लुक होता है वो बहुत ज़्यादा टॉप पे पहुंचा देता है। और आई नो ये सारे प्रोसेस जो हैं ये स्टेप वाइज सीरियल वाइज नहीं हो रहे हैं, क्योंकि मैं एक मेकअप आर्टिस्ट नहीं हूँ, ना ही मैंने मेकअप कहीं से सीखा है, बस मैंने थोड़ा बहुत लेके मेकअप कर लिया है। और यहाँ पे मैं हाइलाइटर लगा रही हूँ अपनी आई बोन, आई गेस मैं सही कह रही हूँ, आई बोन होती है उसको, आई बोन पे मैंने लगा लिया। फिर यहाँ नाक पे लगा लिया, और आई डोंट नो व्हाई बट मैंने अपर लिप्स पे भी लगाया। मुझे बाद में समझ आया कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, बट पता नहीं मैंने ऐसा क्यों किया। फिर मैंने थोड़ा सा अपने नाक को चमकाया, थोड़े से अपने गाल को चमकाया,
उसके बाद अब बारी आती है थोड़े से और लाइनर की, और लाइनर में मुझे लगा कि ये थोड़ी चोंच टाइप की होती है, ये इनर कॉर्नर पे लगाई जाती है। मुझे लगा कि ये अच्छा लगेगा इस आई मेकअप पे, बट वो बहुत ज़्यादा ओवर कर रहा था इस आई लुक को, तो मुझे नहीं पसंद आया, तो मैंने उसको हटा दिया। अब क्योंकि मुझे वो थोड़ा-सा हट गया था, तो उसको आई लाइनर लेकर उसको थोड़ा-सा और मैंने अपने लाइनर को डिफ़ाइन कर लिया अच्छे से, मतलब थोड़ा होता है ना कि थोड़ा-सा स्मज हो जाता है कभी-कभी, तो उसको थोड़ा और मतलब प्रॉपर उसे मैंने अपने बना लिया। अब बात आ रही है लिप लाइनर पे। अब मैंने अच्छे से लिप लाइनर लगाया, और लिप लाइनर लगाने वाला पार्ट बहुत ही ज़्यादा पेशेंस वाला काम है, क्योंकि ज़रा-सा भी मतलब एक्चुअली में लिप लाइनर और आई लाइनर बहुत ही ज़्यादा पेशेंस वाला काम है, और बहुत ज़्यादा स्लो करना पड़ता है, कहीं वो गड़बड़ ना हो जाए। उसके बाद लिपस्टिक मैंने लगा ली। लिपस्टिक मैंने बहुत ही लाइट रखी थी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था, और मुझे ऐसा लग रहा है, ये एक्चुअल में रियल बात है कि आई मेकअप मेरा थोड़ा लाउड हो रहा था, थोड़ा लाउड लग रहा था, तो मैंने इसीलिए लिपस्टिक बहुत ज़्यादा लाइट रखी थी। और अब यहाँ पे थोड़ा-सा मटकने के बाद आई पॉइंट मेरे फेवरेट पार्ट की, उसे है वो पार्ट है बिंदी। तो मुझे ऐसा लगता है कि बिंदी लगाने के बाद लुक बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाता है, और कोई भी इंडियन लुक बिना बिंदी के अधूरा है। और यहाँ पे अपने आप को ही देख के मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी, क्योंकि मैंने ट्राई जो मारा था वो काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा अच्छा मैंने कर लिया था। और अब बात आ रही है फिर से वही ब्लश ब्लाइंडनेस की, तो मैंने थोड़ा-सा और ब्लश लिया और उसे अच्छे से अपने गाल पे लगा लिया। यस, ब्लश फिर से, आई थिंक ये दूसरी या तीसरी बार मैं ब्लश लगा रही हूँ। और उसके बाद अब मैंने अपने इयररिंग्स चेंज किए, पुराने वाले निकाल के नए वाले लगाए। और हाँ, ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है, और अब मेरे लास्ट लुक के लिए ज़रूर वेट करिएगा, और मुझे फॉलो करिएगा मेरे इंस्टाग्राम पे, साथ ही सब्सक्राइब भी करिएगा मेरे यूट्यूब को, और लाइक करिएगा इस वीडियो को।